हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की हमारी नई वीडियो में। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के इतिहास में सबसे अच्छे और प्रभारी राजाओं में से एक माने जाते हैं। चंद्रगुप्त अकेले ऐसे राजा थे जिन्होंने पूरे भारत पर राज किया। उन्होंने भारत की सभी रियासतों को अपने अधीन कर लिया और उन सभी पर खुद राज किया करते थे। आज हम इस वीडियो में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश डालेंगे। उन्होंने कैसे एक काम इंसान से एक महान राजा का खिताब पाया। उनके जीवन से हमें अनेक प्रेरणा मिलती हैं और साथ में हमें ज्ञात होता है कि महान राजनीतिक चाणक्य ने कैसे चंद्रगुप्त मौर्य को एक महान राजा बनाया। सबसे पहले बात करेंगे इनके जन्म और स्थान को लेकर। चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म में माता पिता की जानकारी पर आज भी सवाल उठाए जाते हैं। जानकारी के अनुसार 340 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम मूरा और पिता का नाम नंदा था। कहते हैं कि चंद्रगुप्त के दादा की 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी के 9 बेटे थे जो नवना दास कहलाते थे और दूसरी पत्नी से सिर्फ एक बेटा जो नंदा कहलाया। नंदा और नवना दास की आपस में कभी नहीं बनी और नंदा की संतान यानी पुत्र को वो हर बार मार देते थे। नंदा की पत्नी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन उनमें से जीवित सिर्फ चंद्रगुप्त ही रहे, क्योंकि वह जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए थे। चंद्रगुप्त का जीवन गरीबी और लाचारी में व्यतीत हुआ, लेकिन वह जन्म से क्षत्रिय थे। यही वजह है कि वह चतुर और बुद्धिमान भी थे। बचपन में ही अपने साथ के बच्चों से कहीं ज्यादा ज्ञानी और दूर की सोचने वाले थे। हालांकि चंद्रगुप्त के बचपन की जानकारी बहुत कम जगहों पर हमें मिलती है, क्योंकि उन्हें पहचान और नाम चाणक्य के पास आने के बाद ही मिली थी। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की मुलाकात कैसे हुई थी? आचार्य चाणक्य उस समय पंजाब के तक्षशिला में पढ़ाया करते थे। उस समय चाणक्य मगध के राजा धननंदा के पास आए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिकंदर को भारत आने से रोकने वाला वंश नंद वंश ही था और उसी के अंतिम शासक धननंदा थे। धननंदा के पास जब चाणक्य आए तो धननंदा ने चाणक्य का अपमान किया और उन्हें अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अपने अपमान का बदला लेने के बारे में वह सोच रहे थे, तब उन्हें चंद्रगुप्त मिले। चंद्रगुप्त भी अपना हक नंदवंश से लेना चाहते थे। ऐसे में दोनों की एक ही सोच थी, यानी नंद वंश का अंत। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ मिलाया और उन्हें तक्षशिला ले चले गए। वहां उन्होंने उन्हें शास्त्रों एवं शस्त्रों का ज्ञान दिया। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर अपनी एक सेना बनाई, क्योंकि उनका मकसद था नंद वंश का अंत। तो उन्होंने अपनी सेना बनाने के बाद नंद वंश पर हमला किया, लेकिन सेना की कमी के कारण वे युद्ध में हार गए और वहां से भाग निकले। उसके बाद चंद्रगुप्त और चाणक्य ने अपनी एक नई सेना तैयार की और नंद वंश के अलावा आसपास के छोटे राज्यों में विजय हासिल की और सभी राज्यों को एक करते गए। 321 ईसा पूर्व को सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया। नंद वंश का अंत करके चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को वहां का राजा घोषित किया और स्वयं अपने हाथों से उनका राज्य अभिषेक किया। एवं वे दरबार में प्रधानमंत्री के पद पर विराजित हो गए। वहीं बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य विस्तार को लेकर। 20 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त ने अपना खुद का साम्राज्य स्थापित कर लिया था। अब वह अपने साम्राज्य के विस्तार में लग गए। उनका साम्राज्य अफगानिस्तान से पश्चिमी बर्मा और जम्मू कश्मीर से दक्षिण हैदराबाद तक फैल गया। चाणक्य सभी रियासतों पर प्रधानमंत्री के पद पर विराजित थे। इधर 321 ईसा पूर्व सिकंदर की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी सभी रियासतें छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गईं और चंद्रगुप्त मौर्य उन सभी रियासतों पर विजय प्राप्त करते और उन्हें अपने मौर्य साम्राज्य में मिला लेते थे। चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य को ईरान, तजाकिस्तान और कजाकिस्तान
तक फैला लिया था। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने पूर्वी फारस पर हमला किया। यहाँ सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस का राज था। सेल्यूकस ने पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध किया। जब उन्हें लगा कि वो इन्हें जीत नहीं सकते तो सेल्यूकस ने संधि करनी चाहिए। सेल्यूकस की संधि आज भी उन्हें अपमानित करती है, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी हेलन की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ संधि के चलते करवाई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने बदले में सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी और पश्चिमी भारत पर राज किया और अब वह दक्षिण भारत को जीतना चाहते थे। उन्होंने भारत के उपमहाद्वीप के कलिंग साम्राज्य और तमिल साम्राज्य को छोड़कर 4 लाख सैनिकों की मदद से पूरे भारत को जीत लिया था। अब बताना चाहूँगा चंद्रगुप्त के विवाह एवं पुत्र के बारे में। चंद्रगुप्त की 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी का नाम दुर्धरा और दूसरी पत्नी का नाम हेलन था। दुर्धरा के पुत्र बिंदुसार हुए, जो सम्राट अशोक के पिता थे। हेलन से उन्हें एक पुत्र था जिसका नाम जस्टिन था। हेलन और चंद्रगुप्त से जुड़ी एक कहानी ये भी है कि जब उन्होंने हेलन से शादी की तब उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी। उन शर्तों के अनुसार हेलन से प्राप्त बेटे कभी भी चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी नहीं होंगे। साथ में उनके राज में हेलन किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकती थीं। यही कारण है कि वर्तमान इतिहास में जस्टिन और हेलन के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। बताना चाहूँगा चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु एवं जैन धर्म के प्रचार प्रसार के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य 50 वर्ष की आयु तक पूरे भारत को अपने अधीन ला चुके थे। वे जैन धर्म से काफी प्रभावित थे। इसी वजह से उन्होंने जैन धर्म अनुयायी जैन संत भद्रबाहु को अपना गुरु बनाकर जैन धर्म अपना लिया था। 298 ईसा पूर्व में अपना पूरा साम्राज्य अपने बेटे बिंदुसार को सौंप दिया था। उसके बाद वह कर्नाटक के श्रवण बेलगोला की गुफाओं में ध्यान के लिए चले गए और वहां पर वह 5 सप्ताहों तक भूखे प्यासे ध्यान करते रहे और अंत में उनकी मृत्यु संथरा यानी भूख प्यास की वजह से हो गई। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ रोचक बातों को लेकर आपको बताना चाहूंगा। चंद्रगुप्त मौर्य क्षेत्रीय थे या नहीं, ये आज भी किसी को नहीं पता है। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में अपनी प्रजा को खुश रखा। चाणक्य उनके खाने में हमेशा कुछ मात्रा में जहर डालते थे ताकि उनका शरीर जहर से लड़ने के लिए तैयार रहे। एक बार चंद्रगुप्त के दुश्मनों ने उन्हें खाने में जहर दिया और दुर्भाग्यवश वह खाना उनकी पहली पत्नी दुर्धरा ने खा लिया था। उस समय वह गर्भवती थीं और उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन चाणक्य ने उनके बेटे बिंदुसार को बचा लिया था। चंद्रगुप्त का अधूरा कार्य यानी कलिंग साम्राज्य और तमिल साम्राज्य को जीतकर सम्राट अशोक ने पूरा किया था। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी जो चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से संबंधित थी। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। आपको कैसी लगी हमारे द्वारा दी गई जानकारी, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नए जानकारी को लेकर। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।